नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित श्रीराज विजय महाकाव्य, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है, और इसका हम लोग प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 29 तक पढ़ लिए हैं। अब आज चैप्टर नंबर 30 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 29 में योगीराज जी ने बोला था, पूरी कहानी ब्रह्मचारी जी ने योगीराज को सुनाया था 28 तक। इसमें योगीराज ने यह सुन करके कि विविध भावभंगियों के प्रकाशमान मुख वाले योगीराज ने मुनिराज तथा उनके साथियों को ध्यानपूर्वक देखा। जब ये सब सारा वृत्तांत सुने तो बड़े आश्चर्यपूर्वक, बड़े ध्यान से योगीराज ने उनको देखा था, और यह भी जान गए थे कि यह सब शिवाजी के अंतरंग है, और मुनि के वेश के बहाने से ही यह अपने भारत की रक्षा करने में कटिबद्ध है। और ऐसा जान करके योगीराज जी ने उनको कहा कि वीर शिवाजी विजयी हों और आप सभी का उन्नतपूर्ण हो। ऐसा ही उन्होंने धीरे से कहा था। अब उसके आगे की ही कहानी है। क्या दिया है देखते हैं। ये दिया है, हाँ, अथ किमपि प्रपृच्छामि इति शनैः अभिधाय। इसके पश्चात ही मैं कुछ पूछना चाहा। प्रपृच्छामि, इसके पश्चात ही मैं कुछ पूछना चाहा, ठीक है ना, चाहता हूँ, ऐसे धीरे से कह कर। कौन गुरु जी? तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा धीरे से कह करके। बद्ध कर संपुटे सोतकंठे जटिल मुनौ, अर्थात जटाधारी मुनि के उत्सुकता पूर्वक ही हाथ जोड़ने पर योगीराज ने कहा, ठीक है ना। अब ब्रह्मचारी जी पूछते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं योगीराज जी से, और उन्होंने कहा कि अथ किमपि प्रपृच्छामि इति, अब मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। और धीरे से हाथ जोड़ करके कह करके कहते हैं कि बद्ध कर संपुटे सोतकंठे जटिल मुनौ, अर्थात जटाधारी मुनि के उत्सुकता पूर्वक हाथ जोड़ने पर, ठीक है ना, योगीराज जी ने कहा, क्या कहा? अवगतम, अवगतम जान गया। अवगतम मतलब मैं समझ गया, मैं जान गया। यवन युद्धे विजय एव, यवने से युद्ध में विजय ही मिलेगी। मुसलमानों के साथ युद्ध में क्या होगी? विजय ही होगी। और क्या कहा? दैवात आपदग्रस्तोपि, दैवात आपदग्रस्तोपि च सखे सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति, ठीक है ना, कि दैववश आपत्ति में पड़े हुए भी, क्या कहा? दैववश, दैवात आपदग्रस्त अपि, भाग्यवश आपत्ति में पड़ने पर भी, भाग्यवश विपत्ति में पड़ जाने पर भी, सखी सहायेन, क्या कहा? सखी सहायेन, अपने मित्रों की सहायता से। सखी सहायेन मतलब अपने मित्रों की सहायता से आत्मानम उद्धरिष्यति, अपने को बचा लेंगे या उबार लेंगे, ठीक है ना। दैववश या भाग्यवश आपदग्रस्त होने पर भी, विपत्तिग्रस्त होने पर भी अपने मित्रों के द्वारा ही बचा लेंगे, अपने आप को निकाल लेंगे या उबार लेंगे, ऐसा कह सकते हैं। इति समभाड़ित, ऐसा उन्होंने कहा, योगीराज जी ने कहा। किसने कहा? योगीराज जी ने। मुनिश्च, और मुनि ने, मुनिश्च कौन गुरु जी? और मुनि ने भी ग्रहीतम ग्रहीतम इति, मुनि ने भी ग्रहण कर लिया या समझ लिया। मुनि ने भी उत्तर दिया कि ठीक है, ग्रहण कर लिया या समझ लिया। ग्रहीतम इति उदीर्य पुनः, ठीक है, मुनि ने भी यह कहा, मुनि ने भी यह समझ लिया, और इति उदीर्य, ऐसा कह करके, यह कह करके ही, पुनः किंचित, फिर से कुछ विचार करते हुए, विचार ये विचार बन गया। मुनि ने समझ लिया ऐसा कह करके, पुनः किंचित विचारे एव, कुछ विचारते हुए, स्मृत्वा एव, स्मरण करते हुए, दीर्घम उष्णम निःश्वस्य, दीर्घ लंबी
दीर्घ लंबी सांस लेकर के। क्या कर गुरु जी? दीर्घ लंबी सांस लेकर के जो मुनि है वो धीरे से लंबी सांस लेते हैं। और वही कहा ना, अवगतम यवन युद्धे विजय एवं, जब योगीराज जी ने कहा था कि मैं जान गया यवन युद्ध में आपकी विजय ही होगी। क्या होगी? विजय, विजय ही होगी, विजय ही होगी आपकी, ऐसा जान गए। और फिर क्या कहे कि दैवात आपदग्रस्तोपि, भाग्यवश आपत्ति में पड़ने पर भी सखी सहायेन आत्मानम उद्धरिषि, अर्थात मित्र की सहायता से अपने आप को उबार लेंगे। इति समावारित, ऐसे बोलते हैं। उसके पश्चात मुनिश्च ग्रहीतम इति, अर्थात तब तो ब्रह्मचारी मुनि भी ने भी समझ लिया। ऐसा उदीर्य कह करके पुनः किंचित विचार एवं, फिर से कुछ विचार करके, फिर से कुछ विचारते हुए स्मृत्वा एवं, स्मरण करते हुए दीर्घम उष्णम निश्वस्य, दीर्घ लंबी सांस लेकर के, क्या करके? लंबी गर्म सांस लेकर के, दीर्घम उष्णम निश्वस्य, दीर्घ लंबी गर्म सांस लेकर के, रोरुद्धमानैः अपि, क्या कहा? रोरुद्धमानैः अपि किंचित उद्गतैर्बाष्प बिंदुभिः आकुल नयनो, मतलब क्या कहा कि निरंतर रोके जाने पर भी, रोरुद्धमानैः अपि मतलब निरंतर रोके जाने पर भी, किंचित उद्गतैः बाष्प बिंदुभिः, कुछ निकल आए हुए अश्रु बिंदुओं के द्वारा, किंचित उद्गतैः कुछ निकल आए हुए, वाष्प बिंदुभिः वाष्प बिंदुओं के द्वारा, आकुल नयनो, अर्थात आकुलित नयनों से कहा। ठीक है ना? रोरुध्यमानैः अपि, रोए जाते हुए भी, किंचित उद्गतैः बाष्प बिंदुभिः कुछ अश्रु की बूंदों के निकल जाने के द्वारा, आकुल नयनों, आकुल नयनों से भी, व्याकुल नयनों से भी, विचलित नयनों से, ठीक है ना, कहा। कौन बोले? ब्रह्मचारी मुनि। भगवन, हे भगवन, हे श्रीमन, प्रायः दुर्लभः युष्माद् वृक्षाणाम साक्षात्कारः, प्रायः इस जगत में आप जैसे महात्माओं का दर्शन तो दुर्लभ ही होता है। क्या कहा? प्रायः दुर्लभः युष्माद् वृक्षाणाम साक्षात्कारः, हे भगवन, हे ईश्वर, हे पूज्यवर, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रायशः इस संसार में, इस जगत में आप जैसे लोगों का साक्षात्कार तो बड़ा दुर्लभ होता है। इति अपरापि प्रक्षा आच्छादयति, और मैं क्या कहूँ, एक प्रश्न और पूछने के मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है। इति अपरापि, अर्थात इससे अधिक और मैं क्या कहूँ, मेरे अंदर एक और प्रश्न पूछने की क्या हो रही, जिज्ञासा हो रही है। माम निवेदित इति, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, निवेदन, मुझे एक और प्रश्न पूछने की जिज्ञासा कर रही है, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। ब्रह्मचारी मुनि ने योगीराज जी से क्या किया? निवेदन किया। सच आम, और योगीराज ने कहा, उत्तर दिया, आम, ठीक है, मैंने समझ लिया। मैंने क्या लिया? मैंने समझ लिया है। योगीराज ने कहा कि मैं समझ गया हूँ, और उन्हीं कृतम, उत्तर देते हैं। क्या कर देते हैं? और उसके पश्चात ही योगीराज जी उत्तर देते हैं कि सह जीवती, वह अभी जीवित है, वह अभी जीवित है, और सह सुखेन एव आस्ते, और वह सुखपूर्वक है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इत उदती तरत, ऐसा योगीराज जी ने उत्तर दिया है, ऐसा योगीराज जी ने उत्तर दिया। तो योगीराज जी ने के इस प्रकार से उत्तर दिए जाने के बाद ब्रह्मचारी मुनि ने कहा कि तम कदा द्रक्ष्यामि, तो मैं उनको कब देखूंगा, तब उनके कब दर्शन होंगे, अर्थात तब उन रघुवीर सिंह के कब दर्शन होंगे। इति पुनः पृष्ठवती, इस प्रकार से पुनः पूछने पर, क्या करने पर? पुनः पूछने पर या पुनः कहकर, तत् विवाह समय द्रक्ष्यसि इति अभिधाय,
तो योगी जैसा ही उन्होंने कहा कि मैं ठीक है जीवित है तो अच्छी बात है, तो उनको मैं पुनः कब देखूंगा, ऐसा मतलब कहने पर ब्रह्मचारी मुनि के, तो योगराज जी ने फिर कहा कि तत् विवाह समय द्रक्षसी, उनको विवाह के समय में देखोगे, इति विधाय, ऐसा कह करके बहूनि सांत्वना वचनानि चा गंभीर स्वरेण उक्त्वा, बहुत सारे सांत्वना वचन को बोल करके, बहुत सारे जो सांत्वनापूर्ण वचन होते हैं उनको बोल करके, और गंभीर स्वरेण उक्त्वा, और गंभीर स्वर से कह करके, क्या करके, गंभीर स्वर से बहुत कुछ कह करके, सपदि उपत्यकाम, उन योगीराज ने उसी क्षण, सपदि मतलब तत्क्षण, उसी क्षण उपत्यकाम, पर्वत की तलहटी पर फिर से गंडशैलान, पर्वत की तलहटी पर फिर से गिरे हुए शिलाखंडों और पुनः पहाड़ के ऊपर अहित्य का चारों ओर, पुनः पहाड़ के ऊपर की भूमि पर चढ़ करके, क्या करके, पुनः पहाड़ की ऊपर की भूमि पर चढ़ करके क्या किया गुरुजी, आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ नहीं लिखा है, पुनः पहाड़ की ऊपर की भूमि पर चढ़ करके, हम आगे बढ़ा देते हैं क्या होगा, पूरा पहाड़ के ऊपर की भूमि पर चढ़ करके क्या कहा, आगे ये है, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, छूट गया था, पुनस्तस्मिन्नेव, पुनस्तस्मिन्नेव पर्वतकंदरे, पर्वतकंदरे तपस्तप्तुम जगाम, ये पूरा है, ठीक है ना, जगाम मतलब क्या हुआ इसका, कि योगीराज जी ने जो कहा ना गुरु जी कि उस योगीराज जी तत्क्षण उसी समय में पर्वत की तलहटी पर चढ़ करके फिर से पर्वत से गिरे हुए शिलाखंडों और पुनः पहाड़ के ऊपर ऊपर की भूमि पर चढ़ करके ही पुनः तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे तपस्तप्तुम जगाम, क्या कहा, पुनस्तस्मिन् एव पर्वत कंदरे तपस्तप्तुम जगाम, पुनः उस पर्वत की कंदराओं पर, पुनः उस पर्वत की गुफा पर तपस्या करने के लिए चले गए। पुनः यह सब कह करके पर्वत की कंदरा पर तपस्या करने के लिए कौन चले गए, योगीराज जी चले गए। कौन चले गए, योगीराज जी चले गए। देखिए हम कहानी कहाँ पढ़ रहे थे, ये सब सारा वृत्तांत जान करके, इति मंदम व्याहर्षित, जब धीरे से योगीराज जी हंसते हैं, क्या करते हैं, जब धीरे से योगीराज जी हंसते हैं तो कहा कि अथ किमपि प्रपच्छिषामि इति शनैः अभिधाय, उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि ने कहा कि हे श्रीमन, हे योगीराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, प्रष्टुम इच्छामि इति प्रपच्छिषामि, कुछ पूछने की जिज्ञासा करता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, इति शनैः अभिधाय, धीरे से कह देने पर, इस प्रकार से धीरे से कह करके, कौन धीरे से कह करके, गुरुजी ब्रह्मचारी गुरु इस प्रकार धीरे से कह करके, क्या, अथ किमपि प्रपच्छिषामि इति शनैः अभिधाय, इसके पश्चात ही कि गुरुजी अनंतर इसके पश्चात ही कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा शनैः धीरे से अभिधाय कह करके, बद्ध कर संपुटे, क्या कहा, बद्ध कर संपुटे अर्थात हाथ जोड़ लेने पर, क्या कहा, बद्ध कर संपुटे मतलब हाथ जोड़ लेने पर, सोत्कंठे उत्कंठा से युक्त, हाथ जोड़ लेने पर, उत्कंठा से युक्त हो जाने पर, जटिल मुनौ अर्थात जटाधारी मुनि के, अर्थात उसके पश्चात जटाधारी मुनि के द्वारा हाथ जोड़ लेने पर और उत्कंठा से युक्त हो जाने पर ब्रह्मचारी मुनि के तुरंत अवगतम, योगीराज जी कहते हैं अवगतम, जान गया मैं सब क्या हुआ, जान गया, यवन युद्धे विजय एव, यवनों के युद्ध में विजय ही होगी। तो
जैसे ही ब्रह्मचारी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उत्कंठा से युक्त हो जाते हैं, वैसे ही योगीराज जी कहते हैं कि अवगतम यवन युद्धे विजय एव, मैं सब जान गया हूँ। यवन युद्ध में ब्रह्मचारी मुनि को योगीराज जी बताते हैं कि विजय ही होगी। अब ये अगर आ जाए कि अवगतम यवन युद्धे विजय एव, यह पंक्ति के वक्ता कौन है, तो इस पंक्ति के वक्ता हैं योगीराज। कौन है गुरु जी? योगीराज हैं, महामुनि है। इस पंक्ति के श्रोता कौन है? इस पंक्ति के श्रोता हैं ब्रह्मचारी मुनि, ठीक है ना। और बद्ध कर संपुटे शोधकंठे जटिल विनौ, इससे किसका बोध होता है? इन पंक्तियों से तो ब्रह्मचारी मुनि का बोध होता है। तो किसके हाथ जोड़ लेने पर और उत्कंठा से युक्त हो जाने पर योगीराज जी ने उत्तर दिया कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, तो ब्रह्मचारी मुनि के क्या होगा गुरु जी? ब्रह्मचारी मुनि के। आगे दिया, आगे क्या दे रहा देखिए, दैवाद आपरग्रस्तोपि च सखी सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति इति, ठीक है ना। दैवात अर्थात भाग्यवशात, दैवात मतलब गुरु जी, दैवात आपदग्रस्ता का मतलब हुआ कि भाग्यवशात या दुर्भाग्य से आपदग्रस्ता अपनी विपत्ति में पड़ जाने पर भी, संशय में पड़ जाने पर भी, संकट में आ जाने पर भी, अर्थात क्या कहा कि दुर्भाग्य से संकट में आ जाने पर भी सखी सहायेन अर्थात मित्रों की सहायता से, किसके सहायता से? सखी सहायेन मित्रों की सहायता से आत्मानम उद्धरिष्यति, अपने आप को उबार लेंगे, अपने आप को अनेकों प्रकार से कष्ट से उबार लेंगे, ऐसा इस प्रकार समभाड़ित ऐसा योगीराज जी ने कहा। तो दैवाद आपदग्रस्तोपि सखी सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति इति समभाड़ित, ऐसा कौन कहा? योगीराज जी कहते हैं। किससे कहते हैं? ब्रह्मचारी मुनि से कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? रघुवीर सिंह के लिए कहते हैं। इसके लिए कहते हैं? रघुवीर सिंह के लिए कहते हैं। मुनिश्च गृहीतम, तब ब्रह्मचारी मुनि भी कहते हैं कि हे गुरुवर, मैंने सब जान लिया। इति उदीरे, ऐसा कह करके पुनः किंचित, फिर से थोड़ा सा विचार्य एव, विचार्य का मतलब हुआ विचार्य धन एव। इसके पश्चात मुनि ने कहा ग्रहीतम, ग्रहण कर लिया, सब कुछ मुनि ने ग्रहण कर लिया। इति ऐसा उदीरे कह करके पुनः फिर से किंचित विचार्येव, कुछ विचार करके, उसके पश्चात फिर से जैसे कुछ विचार करके, स्मृत्वा एव, क्या करके? और स्मरण करके, विचार करके और कुछ स्मरण करके, दीर्घम उष्णम निःश्वस्य, दीर्घ लंबी गर्म सांस लेकर के, दीर्घ या लंबी गर्म सांस लेकर के, रोरुद्धमानैः अपि, क्या कहा गुरु जी? रोरुद्धमानैः अपि, अत्यंत रोके जाने पर भी, रोरुद्धमान मतलब अत्यंत रोके जाने पर भी, किंचित उद्गतैः बाष्प बिंदु भी, कुछ आंसुओं की बूंदे से व्याप्त नेत्रों वाले, कुछ आंसुओं की, किंचित उद्गतैः बाष्प बिंदु भी, कुछ आंसुओं की बूंदों के द्वारा, अर्थात कुछ निकली हुई आंसुओं की बूंदों के द्वारा, आकुल नयनः, अर्थात क्या कहा? व्याप्त नेत्रों वाले या आकुलित नेत्रों वाले। कौन भैया? आकुलित नेत्रों वाले कौन थे? आंसुओं के कारण ब्रह्मचारी मुनि थे, ठीक है ना। किसके कारण आकुलित नयनों वाले ब्रह्मचारी मुनि थे? तो भैया आंसुओं के कारण आकुलित नेत्रों वाले ब्रह्मचारी मुनि थे। फिर क्या कहा? भगवन प्रायः दुर्लभः युष्मद्रक्षाणाम साक्षात्कारः, हे भगवन, हे श्रीमन, हे पूज्यवर, प्रायः आप जैसे लोगों का साक्षात्कार होना तो बड़ा दुर्लभ होता है। अर्थात ब्रह्मचारी मुनि ने योगीराज से कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप जैसे महानुभावों का, आप जैसे पवित्र आत्माओं का साक्षात्कार भी इस जगत में तो बड़ा दुर्लभ ही होता है, बड़े ही सौभाग्य से होता है ही होता है ना, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ठीक है ना गुरु जी। बहुत ही भाग्य से इस जगत में मनुष्य का तन मिलता है। इसीलिए गुरु जी, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, यदि मानव का तन मिला है तो आप उसका सदुपयोग करिए।
तो हे भगवान प्रायः दुर्लभः युष्माद् वृक्षाणाम साक्षात्कारः। हे भगवान प्रायः आप जैसे लोगों का, आप जैसे पूज्य वरों का, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का साक्षात्कार इस जगत में तो बड़ा ही दुर्लभ होता है। इति अपरापि, क्या कहा? इति अपरापि, अतः इसलिए दूसरी भी, क्या है? दूसरे भी, पृच्छा आच्छादयति, अर्थात पूछने की इच्छा, पृच्छा पूछने की इच्छा, आच्छादयति मुझे प्रेरित कर रही है। इसलिए फिर से मुझे दूसरे भी पूछने की इच्छा प्रेरित कर रही है। इसलिए माम, मुझको निवेदित, निवेदन किया, इसलिए मुझको बताइए, मुझको और बताइए। इति निवेदित, ऐसा उन्होंने निवेदन किया ब्रह्मचारी मुनि ने। तो भगवान प्रायः दुर्लभो युष्माद् वृक्षाणाम सात्कारः, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? ब्रह्मचारी मुनि है। और किसके लिए कहा गया है? योगीराज के लिए कहा गया है। आगे दिया क्या गुरु जी? ऐसा जब उन्होंने कहा तो स च आम, तब योगीराज जी ने कहा, स च आम, और फिर आम, हाँ, उरी कृतम, स्वीकार किए। क्या किए? स्वीकार किए। कौन स्वीकार किए? योगीराज जी स्वीकार किए। और क्या कहते हैं? जीवती, जीवित है। क्या है गुरु? वह जीवन धारण कर रहा है। सहा जीवती, वह जीवन धारण कर रहा है। असुखेन एव आस्ते, और सुखपूर्वक ही है, सुखपूर्वक ही है। इति उदती तरत, ऐसा इस प्रकार से उत्तर उन्होंने दिया। तो स आम उरी कृतम जीवति सा सुखेन एव आस्ते इति उदती तरत, ऐसा उत्तर किसने दिया? योगीराज जी ने दिया। किनसे दिया? ब्रह्मचारी मुनि से दिया। किनसे दिया गुरु जी? ब्रह्मचारी मुनि से दिया। अथ तम कदा द्रक्ष्यामि, जब योगीराज जी ने इस प्रकार से उत्तर दिया तो ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि मैं फिर उनको कब देखूंगा, मैं उनको फिर कब देखूंगा। इति पुनः पृष्ठवती, ऐसा फिर से पूछने पर, ऐसा फिर से ब्रह्मचारी मुनि के पूछने पर तो योगीराज जी अब फिर उत्तर देंगे। योगीराज जी उत्तर देते हैं कि तत् विवाह समय द्रक्ष्यसि इति अभिधाय, उनको विवाह के समय में ही देखोगे, ऐसा कह करके। तब योगीराज जी उत्तर दिया कि उनको विवाह के समय देखोगे, ऐसा कह करके। बहुनि सांत्वना वचनानि गंभीर स्वर उक्त्वा, बहुत सारे सांत्वना वचनों से युक्त गंभीर स्वर से कह करके सपदि, उसी क्षण उपत्यकाम, पर्वत शैल पर जाकर के, पर्वत की चोटी पर जाकर के, गंड शैलान, अर्थात पर्वत की गिरी में बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त, आदित्यकाम, बहुत पर्वत की ऊपर भूमि पर आरोही चढ़ करके, पुनः तस्मिन एव, फिर से उसी पर्वत चोटी पर, पर्वत कंदरे, उस पर्वत की गुफा में, तपस्तप तुम जगामो, तपस्या के लिए चले गए। तो ये सब सारे सांत्वना वचन कह करके कौन पर्वत चोटी पर तपस्या करने के लिए चले गए? योगीराज जी चले गए। कौन चले गए? और बहुनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वर उक्त्वा, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो योगीराज जी के द्वारा कही गई है। तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, ये इस पंक्ति के वक्ता कौन है कि उनको विवाह के समय में देखोगे? इस पंक्ति के वक्ता हैं योगीराज जी हैं। और योगीराज जी ने यह पंक्ति किसके लिए कही है? तो आप बता दें, रघुवीर सिंह के लिए कही। रघुवीर सिंह को आप विवाह के समय देखोगे। और किससे कही है आप बताओगे? ब्रह्मचारी मुनि से कही है। ठीक है गुरु जी। अब आइए हम लोग इसमें कौन सा कहाँ समास है, कौन सा क्या टिप्पणी है, उसको भी देख लेते हैं। तो इति मंदम व्याहर्षित हम लोगों ने 29वें चैप्टर में पढ़ा था कि ये सब कह करके योगीराज जी ने धीरे से हंसा था। तो योगीराज जी जब धीरे से हंसे तो उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं अथ किमपि प्रपच्छिषामि, उसके पश्चात कहते हैं कि हे, इसके अंतर ही मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इति शनैः अभिधाय, ऐसा धीरे से कह करके। ऐसा धीरे से कौन कहते हैं? तो ऐसा धीरे से कहते हैं ब्रह्मचारी मुनि। तो कौन धीरे से, कौन फिर से पूछना चाहता है? तो ब्रह्मचारी मुनि पूछना चाहते हैं। अप्रपच्छिषाम में आपको बता दें, पृच्छ सन, क्या है गुरु जी? पृच्छ सन, लट लकार, लट
लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। न प्रष्टुम इच्छामि प्रच्छसाम बन गया। तो आपको बता दें गुरुजी, यह पृच्छ से सन होकर के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हुई प्रच्छसा में। शनै ही अभिधाय क्या है, तो यदि पूछ ले आपसे अभिधाय में कौन सा प्रत्यय है, तो अभी धा लेप हो जाएगा, अभिधाय बन जाएगा, अभिधा लेप बन जाएगा, अभिधाय बन जाएगा। बद्ध कर संपुटे, यदि आपसे पूछ ले बद्ध कर संपुटे में कौन सा समास है, तो बद्धः करयोः, बद्धः करयोः संपुटः, बद्धः करयोः संपुटः येन सह, बद्धः करयोः संपुटः येन सह तस्मिन्, बद्ध कर संपुटे बन जाएगा, तो बद्ध कर संपुटे में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बद्धः करयोः संपुटो येन सह तस्मिन्, बद्ध कर संपुटे बन जाएगा बहुब्रीहि समास। सोत्कंठे में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास हो गया, तो उत्कंठया सहितः, क्या भैया, उत्कंठया सहितः, उत्कंठया सहितः इति सोत्कंठा बन गया, और तस्मिन् सोत्कंठे बन जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तेन सहित तुल्य योगी सूत्र से यहाँ पर उत्कंठया सहितः इति सोत्कंठा और तस्मिन् सोत्कंठे बन जाएगा। तो बता दें आपको, यह तेन सहित तुल्य योगी सूत्र से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और जटिल मुनौ जटिलश्चासौ मुनि, क्या कहा, जटिलश्चासौ मुनिश्च तस्मिन् जटिल मुनौ बन जाएगा। क्या कहा, जटिलश्चासौ मुनिश्च, जटिलश्चासौ, जटिलश्चासौ मुनिश्च, जटिलश्चासौ मुनिश्च जटिल मुनौ बन जाएगा। कर्मधारय समास, कौन सा समास, कर्मधारय समास। इसके पश्चात ही कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसा धीरे से कह करके बद्ध कर संपुटे हाथ को जोड़ करके उत्कंठा युक्त, उत्कंठ सोत्कंठे उत्कंठा से युक्त हो जाने पर ब्रह्मचारी मुनि के, ठीक है ना, ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा हाथ जोड़ करके उत्कंठा से युक्त हो जाने पर अवगतम, क्या कहा, तब उत्तर दिया योगीराज जी ने, अवगतम सब कुछ जान गया हूँ, यवन युद्धे विजय एवं, यवनों के युद्ध में विजय ही होगी। दैवात आपदग्रस्तोपि च सखि सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति इति समभाड़ित, अर्थात भाग्यवश या दुर्भाग्य से आपत्ति में पड़ जाने पर भी सखी की सहायता से अपने आप को उबार लेंगे, ऐसा कहते हैं योगीराज। किससे कहते हैं, ब्रह्मचारी मुनि से। तो दैवात आपदग्रस्तोपि च सखि सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति, इस पंक्ति के वक्ता कौन है, तो योगीराज जी हैं। और किससे बोल रहे हैं, तो ब्रह्मचारी मुनि से बोल रहे हैं। तो अवगतम जान गया हूं, तो अवगतम में अवगमता प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहा अवगतम में गुरु जी, अवगमता प्रत्यय बन करके अवगतम बन जाएगा। ठीक है, मैं सब कुछ जान गया हूं। और यवन युद्धे, तो यवना नाम युद्धे, यवन युद्धे बन जाएगा। यवना नाम युद्धे, यवन युद्धे बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यवन युद्धे में कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आपदग्रस्ता में कौन सा समास होगा, तो आपद्भिः, आपद्भिः, आपद्भिः ग्रस्तः इति आपदग्रस्तः बन गया, तृतीया तत्पुरुष समास। आपदग्रस्तः में आपसे पूछ ले कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे गुरुजी तृतीया तत्पुरुष समास। तो अवगतम जान गया, यवन के युद्ध में विजय, यवनों के युद्ध में विजय ही होगी। और दैवात आपदग्रस्तोपि, दुर्भाग्यवशात आपत्ति में पड़े जाने पर भी, विपत्ति में पड़ जाने पर भी अपने मित्रों की सहायता से या मित्र की सहायता से आत्मानम उद्धरिष्यति, वह अपने आप को
उबार लेगा और इति समभाड़ित, ऐसा उन्होंने कहा। और सखी सहायन में कौन सा समास यदि आपसे पूछ ले तो बता दें आपको, सखी सहायन में कौन सा समास लेंगे तो गुरुजी सहायस्य भावः। क्या कहा, क्या कहा गुरुजी? सहायस्य भावः सहाय्यः बन जाएगा, सहायस्य सहायस्य भावः सहाय्यः बन जाएगा। और सखी नाम सहाय्यम तेन सखी सहायन बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि सखी सहायन में आपसे पूछ ले कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास। और सखी सहायेन आत्मानम में कौन सा संधि है तो सखी सहायेन धन आत्मानम में दीर्घ संधि हो जाएगी, आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र से। किससे? दीर्घा सूत्र से। समभाड़ित में क्या है तो बता दें आपको गुरुजी, समभाड़ित में होगा सम अट सम अट, क्या गुरुजी? अट भड़ सम अट भड़ लुंग लकार। कौन सा लकार? सम अट भड़ लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। सम अट भड़ लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, समभाड़ित। ठीक, और आगे क्या दिया? आगे देख लीजिए, दैवाद आपदग्रस्तोपि सखी सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति। तो उद्धरिष्यति में देख लीजिए, उद्धरिष्यति भी क्रिया है। उद्धरिष्यति क्या बना? उद्धृय, उद्धृ, क्या कहा गुरुजी? उद्धृ, लिट लकार, यहाँ लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी उद्धरिष्यति में। ठीक है ना। आगे कहा मुनिश्च ग्रहीतम इति। तो जैसे ही योगीराज जी ने ऐसा बोला तो ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा ग्रहण कर ले जाने पर ऐसा उदीर्य कह करके पुनः किंचित फिर से विचारी एवं विचार करके स्मृत्वा, विचार एवं विचार करके, क्या करके गुरुजी? मुनि ने भी समझ लिया या कर करके फिर से कुछ विचारते हुए और स्मृत्वा एवं और स्मरण करते हुए से दीर्घम उष्णम निःश्वस्य गर्म लंबी सांस लेते हुए रोरुध्यमानैः अपि, अर्थात रोके जाने पर भी, रोरुध्यमानैः अपि रोके जाने पर भी, किंचित उद्गतैः बाष्पबिंदुभिः कुछ निकलते हुए वास्तव बिंदुओं के द्वारा आकुल नयना, अर्थात आकुलित नयनों वाले। मुनि धंचा मुनिश्च बन जाएगा, मुनि धंचा विसर्ग संधि हो जाएगी, मुनिश्च बन जाएगा। तो सूत्र से शुत्र संधि हो जाएगी मुनिश्च। अग्रहीतम इति, ठीक है ना। इति धन उदीर्य इत्युदीर्य बन गया यण संधि, इत्युदीर्य में इति धन उदीर्य इत्युदीर्य बन जाएगा, यण संधि हो जाएगा। मुनि ने भी कहा ठीक है समझ गया हूँ, ऐसा कह करके पुनः किंचित विचार करते हुए स्मृत्वा एवं, अर्थात स्मरण करते हुए से लंबी गर्म सांस लेकर के रोके जाने पर भी कुछ निकलते हुए वाष्प बिंदुओं के द्वारा आकुलित नयनों वाले, ठीक है ना। आकुलित नयनों अश्विंदुओं से भरे हुए नेत्रों से कहा। अब क्या कहते हैं देखते हैं आगे। यदि आपसे पूछ ले कि विचार्य धन एवं में कौन सा संधि है, विचार्य गुण संधि हो जाएगी, विचार्य धन एवं विचार्य हो जाएगा। विचार्य में कौन सा प्रत्यय है तो विचार्य में गुरुजी लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। स्मृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? स्मृत्वा धन एवं, क्या कहा? स्मृत्वा धन एवं बन गया, स्मृत्वेव बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी स्मृत्वा धन एवं में। स्मृत्वा में कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो विचार्य स्मृत्वेव में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा गुरुजी? विचार्य और स्मृत्वेव में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मानो विचार करके और लंबी गहरी सांस लेकर के गरम रोरुद्धमानैः अपि, क्या कहा? रोरुद्धमानैः अपि रोके जाने पर भी, यहाँ रोरुद्धमानैः में आपको बता दें सानस प्रत्यय है। रोरुद्धमान में कौन सा प्रत्यय है? सानस प्रत्यय हो जाएगा। तो रुद्ध यंग सानस तृतीया भक्ति बहुवचन का है,
क्या कहा, रुद्ध, ऐसे यंग सानच, रुद्ध यंग सानच होकर के बन जाता है। तृतीय व्यक्ति बहुवचन में रुरुद्ध माने ही, ठीक है, रुरुद्ध माने ही अपि। किंचित उद्गतैर बाष्प बिंदु भी, तृतीय व्यक्ति बहुवचन आकुल है। से पूछ ले कि वाष्प बिंदु भी में कौन सा समास होगा, तो वाष्पाणाम, क्या कहा, वाष्पाणाम, वाष्पाणाम बिंदु भी, वाष्पाणाम बिंदु भी, वाष्पाणाम बिंदु भी, वाष्प बिंदु भी बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा, वाष्पाणाम बिंदु भी, वाष्प बिंदु बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। और आकुल नयनों में यदि पूछ ले तो आकुले नयना, क्या कहा, आकुले नयने, आकुले नयने यस्यासौ, आकुले नयने यस्यासौ, आकुल नयना बन जाएगा बहुब्रीहि समास। आकुल नयना में कौन सा समास बन जाएगा गुरु जी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवन, हे भगवान, प्रायः दुर्लभा युष्मद्रक्षाणाम साक्षात्कार, प्रायः आप जैसे लोगों का साक्षात्कार बड़ा दुर्लभ होता है। इति अपरापि प्रक्षाच्छादयति, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी मुझे पूछने की इच्छा कर रहा है। माम निवेदित, इसलिए मुझे आप बताइए, मुझे आप क्या करिए, बताइए। अब यहाँ युष्मद्रक्षाणाम में कौन सा समास हुआ, तो यूयम इव दृश्यन्ते, इस यूयम इव दृश्यन्ते इति युष्माद्रक्षाः तेषां युष्माद्रक्षाणाम हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। युष्माद्रक्षाणाम में कौन सा समास हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रच्छादन आच्छादित, प्रच्छाच्छादित कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना। और निधन अवेदित, निवेदित बन गया, यहाँ पर ऋण संधि हो जाएगी। और लकार की यदि बात किया जाए कि इसमें कौन सा लकार हो जाएगा, तो इसमें गुरुजी लकार होगा, अब आप देख लीजिए, नी उपसर्ग है, ठीक है, नी अवेदित हो गया, निवेदित बन गया। नी अट विद, नी अट विद हो गया, लुंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा निवेदित। ठीक है ना। नी अट विद लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना निवेदित। ठीक है ना, ऐसा निवेदन किया। तो सच आम, और उसके बाद योगीराज जी ने कहा ठीक है उरी कृतम, समझ लिया हूँ। जीवति सहा, वह सुखपूर्वक ही जी रहा है। असुखेन एव आस्ते, और सुखपूर्वक ही है। उद इति उदति तरत, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। किसने दिया, योगीराज जी ने दिया। किसको दिया, ब्रह्मचारी जी को दिया। तो इति धन, इति धन उद तीतरत, ये हो गया यण संधि। कौन संधि होगी गुरु, जिसमें यण संधि हो जाएगी। कौन सी, यण संधि आप आराम से लगाएंगे। ठीक है ना। अब आगे क्या दिया, उन्हें उत्तर दिया कि सुखेन ऐव, हाँ सुखेन धन एव, सुखेनैव बन गया। सुखेनैव वास्ते में कौन संधि हो जाएगी, तो गुरुजी वृद्धि संधि। सुखेन ए वास्ते बन जाएगा, तो वृद्धि संधि। सुखेन धन ए वास्ते, वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि सूत्र से यदि पूछ लेता है आपसे। और इत्यरत में यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। द्रक्ष्यामी, ये जो है ना, ये दृश धातु का ही दृढ़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। कब देखेंगे, ठीक है ना गुरु जी। प्रविष्टवती, ऐसा पुनः पूछने पर, ऐसा पुनः पूछने पर, किसके, ब्रह्मचारी मुनि के ऐसा पुनः पूछने पर, तत् विवाह समय द्रक्षसि इति विधाय, उनको आप विवाह के समय में देखोगे ऐसा कह करके, उनको विवाह के समय में देखोगे ऐसा कह करके। तो यदि पूछ ले कि तद विवाह समय में कौन सा समास होगा, तो भैया षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तस्य विवाहस्य समय,
तस्य विवाहस्य समये, तस्य विवाहस्य समय, तब विवाह समय बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। बहूनि सांत्वना वचनानि च, और बहुत सारे सांत्वना वचनों को बोल करके। तो सांत्वना वचनानि में तो सांत्वनायाः वचनानि, सांत्वना वचनानि हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। गंभीर स्वरेण उक्त्वा, तो क्या कहा, गंभीर स्वरेण में कौन सा समास हो जाएगा, तो गंभीरेण स्वरेण, गंभीर स्वरेण बन जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना। सपद शीघ्र ही उपत्यकाम, पर्वत चोटी पर, गंड शैलान, पर्वत चोटियों की गंड शैलों में चढ़ करके, आदित्य काम, ऊपर चढ़ करके अधिक ऊंची वाली चोटी पर आरोही चढ़ करके पुनः वो तपस्या के लिए योगीराज जी चले जाते हैं। क्या करते हैं, योगीराज जी पुनः पर्वत की कंदरा में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, ब्रह्मचारी मुनि को ये सब बता करके। तो मित्रों, मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम पुनः आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे और एक प्रयास करेंगे कि अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारा आप शिवराज विजय भी समाप्त होने वाला है। अब आप लोग बताएं ही क्या क्या गुरुजी पढ़ा जाए, तो उसी प्रकार से हम लोग देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।